हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। तो जी, कन्नू ने साफ साफ इनकार कर दिया स्कूल जाने से, लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा उसको। एडमिशन करा दिया है और उसका लंच वगैरह तैयार कर दिया है। आज हम खुद छोड़ने के लिए जाएंगे दोनों ही उसको, क्योंकि वैन वाले भैया ने कर दिया है मना साफ साफ कि आप ही लेकर के आ जाना इसको। तो पत्थर बेल ये देखिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं। बात ऐसी है। मैं तो आ गया तंग इसको ले जाने से स्कूल में, और मुझे काफी काफी लेट करवा देता है ये, और स्कूल में रुकता नहीं है, पापा के पीछे भागता रहता है। आज इसकी मम्मी ने बोला है कि आज इसको मैं लेके जाऊंगी, देखे कि ये कैसे नहीं रुकता और कैसे नहीं लगता। मेरे लड़के को बदनाम कर रखा कि नहीं जाता स्कूल में। आज ये खुद देखेगी अपने लड़के को और ये करेगी मैं खुद छोड़ आऊंगी इसको स्कूल में। तो आज मैं इनको लेके जा रहा हूँ दोनों को, तो ये भी देखेगी कि ये मेरे साथ नहीं रुकता है कि अपनी मम्मी के साथ नहीं रुकता। और ये आई है पत्थर बेल खाने के लिए, बॉबी के लिए। पड़ोसी ने भिजवाया कि पत्थर बेल खा लेना, बढ़िया रहता है। तो जिसको तो हम रख देते हैं। और स्कूल का बैग तैयार है और मेरा भी बैग तैयार है, पीछे लग चुका, क्योंकि मुझे भी जाना है ऑफिस, मुझे नहीं रुकना है। और मैं इनको छोड़ के स्कूल में निकल जाऊंगा अपने ऑफिस के लिए। अब ये देखते हैं इनकी इसको कैसे मनाएगी आज, कैसे नहीं। आज ये जिम्मेदारी बॉबी को दे दी है और बॉबी इसको कैसे निभाती है आज हम भी देखते हैं। और वहीं पे खड़ा होकर वीडियो बना लूंगा थोड़ी बहुत इनकी कि निभाते कि नहीं निभाते हैं। जाओ। पिताजी के पैर छू के आओ, ये चलते चलते थक गया है। तो जी चलते चलते थक गया है, बाइक पे बैठने को रेडी हो गया है, पर क्या फायदा इस बात का, वहां जाके तो मन एक होता है। अभी अभी हम दोनों कन्नू को मिलके स्कूल में छोड़ आए हैं, और वहां पर वो बहुत जिद कर रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। रोने के बाद मम्मी को उन्होंने बोला कि नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते हो, अगर आप यहाँ रहोगे तो वो और रोता रहेगा। जिस कारण इनको भी वापसी ले आया। नहीं तो ये कह रही थी कि मैं तो यहीं रहती हूँ उसके पास ही, और उसके साथ ही चले जाऊंगी स्कूल से वापसी उसी गाड़ी में बैठ के। पर इसको उन्होंने नहीं रखा, मना कर दिया कि भाई अभी अगर आप यहाँ रहोगे तो वो और ज़्यादा जिद करेगा। और ऐसा करता भी है, क्योंकि परसों तरसों में वहाँ रहा था उसके पास में, और वो स्कूल गया नहीं था, मेरे साथ ही घूमता रहा था, बिल्कुल भी स्कूल नहीं गया था। काफ़ी मनाया, कोशिश करा, आखिरकार उसको ज़बरदस्ती भेजा था फिर भी। तो इसका कुछ ज़्यादा चल रहा है कन्नू का। और मम्मी इसकी यहाँ से आगे उदास है और लेटी हुई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, मम्मी मम्मी करके इनको पकड़ रखा था। और अब बताएंगे क्या था मन कर रहा है आपका? वैसे तो ये रेडी हुई थी इसलिए कि वहाँ चली जाएगी और रह लेगी उसके साथ ही। पर उन्होंने ऐसा क्या है कि अगर अंदर भी क्लास में जाने से मना कर दिया कि अंदर अगर क्लास में लेके जाएंगे तो सारे बच्चे हैं ऐसे ही उसके जैसे, और वो सब अपनी मम्मी को याद करने लगेंगे, तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप बाहर से बाहर चले जाओ और हम देख लेंगे जैसे भी चलेगा। तो अभी बैठी है चुपचाप, ना बोल रही है, ना चल रही है, ना खा रही है, ना पी रही है। आप देख ही सकते हो किस तरह से बैठी है, मुंह बनाई। मन तो उदास रहता ही है जब बच्चा इतना ज्यादा रोता है। वहाँ पे जाके बहुत ज्यादा रो रहा था वो, और मैडम काफी स्ट्रिक्ट थी उसकी, जो मैडम लेकर के गई है। तो प्ले क्लास में उसको भेजना चाहिए था, पहले इस डायरेक्ट एलकेजी में भेज दिया उसको। वो जब उसकी एज जो है वो एलकेजी के लिए ही है, तो वो एलकेजी पे जाएगा। मेरा सब है एलकेजी में भी, सब एलकेजी में भी सब खेलते ही है, और वो खेलने के लिए उसको बैठाया है। पर अगर वो नहीं खेल रहा है और वहाँ पे उसका मन नहीं लग रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं। पहले इस स्कूल में नहीं है और अभी वो एलकेजी के लिए ही है। एलकेजी की उसकी एज है तो एलकेजी में जाएगा। एलकेजी के बाद यूकेजी, यूकेजी के बाद फर्स्ट, 2 क्लास तो वो पार करेगा ही, तब तक वो 6 साल का भी हो जाएगा। देर न करते हुए हम चलते हैं अपने ऑफिस, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है और मेरे 9:30 पौने 10 बज चुके हैं। तो जी इसलिए ऑफिस निकलना ज़रूरी है, और जैसे भी होगा फ़ोन आएगा तो तब देखेंगे, बताऊंगा मैं कैसे करना है इनको, कैसे भी। अक्षित घर पे है, वो लेने चल जाएगा उसको। मैं कन्नू को वहाँ से स्कूल से लेकर के आ गई थी और कन्नू हो गया था आज मिस। आज वैन वाले भैया इसको भूल करके आ गए थे, क्योंकि हम लेट गए थे छोड़ने के लिए। जब हम इनको छोड़ने के लिए गए तो स्कूल में इनकी मैम से बोल करके आए थे कि इसको है ना वैन वाले भैया के साथ में भेज देना। तो ये है ना, इनकी मैम शायद भूल गई क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई वहाँ पे। और ये बोल के भी आए थे कि जो इसकी बहन है बड़ी अविशी, जो इसको लेकर के जाती है, उसको भी बता देना, लेकिन उसको भी नहीं बताया। एक ड्राइवर थे। और फिर ये हमें प्रिंसिपल रूम में मिला, और प्रिंसिपल रूम में से हम इसको लेकर के आए हैं। बहुत ही घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा सब लोग। मैं ड्यूटी से आ गया हूँ और
बस अभी अभी आया हूँ, ज़्यादा देर नहीं हुई है। और दिन में जो हो गया था, आज दिन में वो भी थोड़ी सी परेशान हो गई थी, जिस कारण ये था कि कन्नू को हम स्कूल छोड़ने गए थे और उनके जो ड्राइवर है, जो गार्ड रहते हैं, उनको बोल के आए थे कि भाई इसको गाड़ी में बैठा देना और मैडम के पास में खबर भिजवा देना कि जो इसके साथ की एक लड़की होती है उसके साथ ये आ जाएगा। पर हुआ क्या कि वे भूल गए और उनकी याद नहीं रही, जिस कारण जो गाड़ी का ड्राइवर था इनकी वैन का, वो वैन को लेके चला आया। और जब वैन की आवाज़ बाहर आई तो वो भी और माँ बाहर गेट के चली गई बच्चे को लेने के लिए कि वैन आ गई है। पर वैन में से जब ये नहीं उतरा और वैन छोड़ के चली गई, उसको आवाज़ लगाया, रुकवाया, तो उसने कहा कि मेरे साथ तो वो गया नहीं था, इसलिए मैं तो उसको लेके आया नहीं है। वो सुबह नहीं गया था, हम उसको छोड़ने गए थे बीच में स्कूल में, बोल के आए थे कि साथ में ले आना, मैं तो ड्यूटी जा रहा था ना, तो इसलिए वो नहीं आया। फिर मेरे पास फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे बात है, कन्नू नहीं आया, और ये सब घबरा गई। मम्मी सबसे ज़्यादा घबरा गई, ये भी ज़्यादा घबरा गई। और कन्नू वहाँ सेफ था, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे रह जाते हैं वे सब सर की नॉलेज में रहते हैं और वे उनको अपने पास बिठा लेते हैं। वे मुझे फ़ोन ही करने वाले थे उससे पहले कि मेरा वहाँ फ़ोन चला गया। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, कहने कोई बात नहीं, मेरे पास बैठा हुआ है। तब तक वो भी वहाँ पहुँच गई थी, तुरंत किसी की बाइक लेके, पड़ोस में जो लड़का है उसको बाइक पे लेके, स्कूटी लेके, और ये दोनों वहाँ चले गए थे। तो कन्नू उनको वहाँ मिला बैठा हुआ और आराम से बैठा था, खेल रहा था, रो भी नहीं रहा था और कह रहा था कि मम्मी आप लेट आए हो, मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था। फिर उसके बहाने से इनके सब मैडम से मिल के भी आई है और बातचीत भी काफ़ी हो गई है इनकी, कुछ इन्होंने समझाया भी है कि इस तरह से रहता है, ये इस तरह से जिद नहीं करता है, कहानी सुन के ठीक रहता है। और आज खाने के लिए पूछ रहे थे खाने में क्या बनाएंगी, वो भी तो खाने में आज बनेगी शाही खाना जो होता है यहाँ का इंडियन का। एक तो कढ़ी होती है, कढ़ी तो नहीं, एक और होता है उड़द की दाल, जो यहाँ पे फेमस होती है गांव में, और सब लोग जब कोई मेहमान आते हैं जब भी खाते हैं। तो उड़द की दाल शायद बनाने की तैयारी है और मुझे लगा शायद ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो ये चलिए कोई बात नहीं, रोटी सीखनी है मुझे, मम्मी को और पिताजी को और कन्नू के ताऊ जी को आवाज़ लगानी है खाने के लिए। वे लोग आएंगे और खाएंगे, उसके बाद मैं और कन्नू खाएंगे, फिर वो भी खाएगी, अंशी खाएगी, बाकी सब लोग नंबरवार से खाते रहेंगे। और आज विभोर भी आ चुका है, जो कि काफ़ी दिनों से गया हुआ था, वो आज ही आया है। और अभी तक तो वो थोड़ा सा यारा दोस्त में घूम रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आया है तो सभी से मिल के आ रहा है। फ़ोन पे कम ही बात करता था, तो खुशी का ठिकाना है विभोर की, विभोर खूब खुश फिर रहा है। और हमारे पास तो भी आया भी नहीं, वो थोड़ी बहुत देर में मिलेगा तो ज़रूर दिखाएंगे आपको उसको। काफ़ी दिनों बाद आया, शायद 2 महीने बाद आया है, 2 महीने के बाद वो घर पे आया लौट के। तो चलिए जी, फिलहाल खाने की तैयारी करते हैं और जल्दी मिलते हैं। थोड़ा सा आज वो भी अपसेट थी, क्योंकि आपको पता ही है, आपने देख ही लिया कि वो भी का जो बच्चा है, यानी कि हमारा जो बच्चा है, वो स्कूल में रह गया था, घर नहीं आया था, जिसके कारण थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई थी। थोड़ी बहुत देर के लिए 5 मिनट की बात थी, उसके बाद हम वहाँ चले गए तो वहाँ बैठा था, सर के साथ खेल रहा था। तो ये अच्छी बात है। तो फिलहाल हम पिताजी को और भाई को आवाज़ लगाते हैं, माँ को आवाज़ लगाते हैं खाना खाने के लिए, खाना खाएंगे और थोड़ी देर बाद आपको मिलवाते हैं विभोर से। विभोर जैसे ही बाहर से आता है। रात का वक्त हो चुका है और सभी लोग सोने की तैयारी पे हैं, ये तो खैर होता ही है गांव में। पर अभी मैं फिलहाल पिताजी का टीवी बंद करने आया था, मैंने टीवी ऑफ कर दिया है, पिताजी बैठे हुए टीवी देख रहे थे यहाँ पे। और शाम को रोज ही देखते हैं, पर आजकल यहाँ पे सोना बंद कर दिया, क्योंकि इसके जो ऊपर है वो बहुत गर्म रहता है इलेक्टर, तो थोड़ी सी गर्मी रहती है और रात को तो इतनी गर्मी में नहीं सो सकते हैं। तो पिताजी फिलहाल यहाँ से आ गए हैं और पिताजी अब बाहर जा रहे हैं सोने के लिए और खुले में सोते हैं। ऊपर आसमान के नीचे बिल्कुल बढ़िया हवा आती है, शुद्ध और ताजी, और पेड़ आसपास पेड़ है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। और आज पिताजी कन्नू का आपको पता लगा था, कन्नू स्कूल में रह गया था, फिर क्या किया था आपने? क्या क्या था मेरे पास तो उसकी मम्मी गई अच्छा, स्कूटर बैठ कर जब नहीं जब लेके आई है। और अगर आप पे स्कूटर वगैरह चल रहे थे तो आप चले जाते? पिताजी बार बार कहते रहते हैं मुझे कि मैं चल जाऊंगा, मैं वहीं बैठ जाऊंगा, रह लूंगा, पर इतना परेशान नहीं कर सकते पिताजी को, क्योंकि 2-3-4 घंटे वहाँ स्कूल में बैठे रहने में दिक्कत होगी। और फिर उधर से आएंगे कैसे, क्योंकि 2 किलोमीटर का रास्ता है, पैदल पैदल तो थक जाएंगे, है ना। रिक्शा वगैरह चलती नहीं, अपने व्हीकल से ही जा सकते हैं। तो इस वजह से अगर रिक्शा वगैरह से जाना है तो घूम के आना पड़ता है 5-6 किलोमीटर को। यहाँ से शॉर्टकट रास्ता जाता है, उससे 2 किलोमीटर पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है, बल्कि 1.5 किलोमीटर के आसपास ही है। और अगर रिक्शा से आएंगे तो पहले वहाँ से मार्केट जाएंगे, फिर मार्केट से वापसी आएंगे, उसमें लंबा पड़ जाएगा। इस वजह से तो पिताजी, तो इसी वजह से पिताजी को नहीं डिस्टर्ब करते इसमें। अगर स्कूल हमारे गांव में ही होता या थोड़ी बहुत दूरी पे होता तो फिर तो पक्की बात थी, फिर तो पिताजी पक्का वहीं रहा करते
तन्मय के साथ ही, और इनका भी एडमिशन हम स्कूल में करा देते पिताजी। अगर वाकई में यहीं आसपास स्कूल होता, और एक नियम अगर हो जाए कि भाई पोते के साथ में दादी और बाबा का एडमिशन भी चलेगा आजकल, कि वैसे तो बोलते हैं कि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है, कब तक पढ़ सकते, जब मर्जी पढ़ सकते हैं, पर इनके लिए स्कूल तो खोला ही नहीं है बड़ों के लिए। अगर भाई तुम्हारे लिए भी स्कूल खोल दे और पढ़ाना शुरू कर दे तो क्या पढ़ोगे आप? क्यों नहीं पढ़ने के? चले जाइए पढ़ने के लिए। तो अब आपके मम्मी पापा ने आपको नहीं पढ़ाया तो क्या हुआ, अब आप पढ़ सकते हो। अब नहीं पढ़ने का। अब नहीं पढ़ने के, सीख लो कुछ थोड़ा बहुत। वैसे हिसाब किताब जोड़ना तो सब पे आता ही है, मेरा सब अब तो काम हो गया। अब तो काम ही हो लिया पढ़ाई का। खैर ठीक है, देख लो ABCD या कुछ तो सीख लो। मेरा नाम कन्नू के साथ साथ सिखा दे करेंगे आपको भी। वो सिखा दे रहे हो, वो कुत्ता सिखा दे रहे हो। अच्छा, वो पढ़ा देगा आपको। हाँ। तो चलो, जब उस पे आ जाएंगी फिर कन्नू से बोलेंगे कि भाई अपने पापा को, अपने बाबा को और दादी को पढ़ाना है। हाँ। देखते हैं कि वो ये वाला काम करेगा नहीं करेगा। हाँ। तो जी वो फिलहाल पढ़ा तो दे रहे हो। हाँ, वो पढ़ा देगा शायद पक्का, उस पर पूरा विश्वास है। हमारे पे विश्वास नहीं है, उस पर पूरा विश्वास है, हमने तो पढ़ाया नहीं है, पर वो पढ़ा देगा। तो चलिए जी, वैसे भी बहुत सारी चीज सिखाता रहता है, पूरे दोपहर इन्हीं के पास रहता है, और यहाँ पे खोले रखता है अपने काम, कंप्यूटर वगैरह खोल रखता है, कभी किसी चीज को लगता है, ये तो सब चलता रहता है। फिलहाल मम्मी तो बाहर लेट गई है और सो भी गई है, बस पिताजी भी जा रहे हैं सोने के लिए। तो अपनी वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं, और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्ण।